नमस्कार। मैं अभी रोहतास के परिवहन विभाग के कार्यालय के पास मौजूद हूँ। ये जिला परिवहन सुविधा केंद्र बनाया गया है रोहतास के लोगों के उस कार्य के लिए जिस कार्य को लेकर यहाँ लगातार भीड़ लगी रहती है। और जो डीएल से लेकर गाड़ियों के जितने जो चालान हैं वो सारे यहाँ पर काटे जाते हैं और वाहन से संबंधित जिस तरह के कार्य हैं वो सभी तरह के कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। इसके बारे में लोगों के मन में एक परसेप्शन बन चुका है कि डीटीओ ऑफिस में कोई भी काम बिना पैसा दिए हो ही नहीं सकता है। उसके पीछे का कारण यह है कि मात्र रोहतास का या कहीं का जो परिवहन विभाग है वो पूरी तरह से दलालों के चंगुल में फंस चुका है। और इस चंगुल से शायद यहाँ के मंत्री, यहाँ के अधिकारी भी इस विभाग को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। कारण कि जो दलाल कहते हैं वही किया जाता है। जो दलाल अगर चाहे कि किसी का एक दिन में ड्राइवरी लाइसेंस बन जाए तो वो बन जाता है, लेकिन जो उपभोक्ता के तौर पर यहाँ आते हैं वो अगर 1 माह 2 माह 5 माह भी दौड़ते रहे लेकिन उनका काम नहीं होने वाला है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इस परिवहन विभाग को बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर तैनात जो होमगार्ड के जवान हैं उनकी है। कारण कि जिस तरह से उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन करके या जिस तरह से उनके द्वारा जो दलाल हैं उनसे मिली भगत करके जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को लेकर लगातार यहाँ पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं और कई बार इस तरह की उंगलियां उठती रही हैं जिसके कारण ये पुलिस के जवान हमेशा संदेह के घेरे में बने रहते हैं। सोचिए कि कई बार कार्रवाई भी हुई, यहाँ से हटाया भी गया, लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के कारण यहाँ पर होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि परिवहन विभाग के पुलिसकर्मी पर्याप्त मात्रा में यहाँ आ चुके हैं। और उनके आने के बाद भी अगर होमगार्ड के जवानों से सेवा लिया जा रहा है तो इसे क्या माना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि एक होमगार्ड का जवान है जो लगातार इसी विभाग में उसका पोस्टिंग होती रहती, वो कार्य करते दिखाई पड़ता है। कुछ दिन के लिए हटाया जाता है, फिर उसे वापस लाया जाता है। आखिर उसमें कौन सा ऐसा गुण है जिस गुण के कारण लगातार उसे परिवहन विभाग में सेवा करने का अवसर दिया जाता है? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए और उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए जिसके द्वारा उस पुलिस जवान से यहाँ पर ड्यूटी लिया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आखिर उसमें कौन सी योग्यता है, कौन सी खासियत है जिस खासियत के बदौलत लगातार परिवहन विभाग उसका सेवा ले रहा है। और कहीं ना कहीं उस पुलिसकर्मी को जब आप देखेंगे तो अधिकारियों के सामने नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई पड़ता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मैं नियम को ताक पर रखकर भी काम करूंगा, लेकिन आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। जिस तरह से उसका कार्य करने का जो तरीका है या जिस तरह से वो अपने आप को शो करता है उसके पीछे का उद्देश्य और मकसद यही है। ये वही परिवहन विभाग है जो परिवहन विभाग कुछ दिन पहले उस समय चर्चा में आया था जब डीएम के स्तर से यह आदेश जारी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर आएगा उसको प्रवेश करने से पहले यहाँ पर दस्तखत बनाना पड़ेगा। और उसके आदेश जो डीएम का आदेश है उस आदेश के बाद से लगातार यहाँ पर जितने भी आगंतुक आ रहे हैं उनका सिग्नेचर कराया जा रहा है और सिग्नेचर कराने के बाद ही उन्हें यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से अगर परिवहन विभाग की स्थिति को खराब किया जा रहा है तो फिर उन लोगों को यहाँ रखने की जरूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चेहरा जो लगातार यहाँ दिखाई पड़ता है, प्रत्येक दिन दिखाई पड़ता है, प्रत्येक घंटा दिखाई पड़ता है, आखिर वो प्रत्येक दिन आता क्यों है? आखिर उसके द्वारा कितना अपना डीएल बनवाया जाता है, कितना चालान जमा किया जाता है? वो चेहरा यहाँ पर परमानेंट क्यों दिखाई पड़ता है? जो चेहरा यहाँ पर परमानेंट दिखाई पड़ता है उसके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं लोगों के माध्यम से यहाँ पर एक तरह से दलाली कराई जाती है और उस दलाली के चक्कर में जितने भी उपभोक्ता हैं वो लगातार फंसते जा रहे हैं और एक मोटी रकम लेकर उनका न केवल डीएल बनवाया जा रहा है, उनका चालान कटवाया जा रहा है, उन्हें इस तरह का परमिट जारी किया जा रहा है जिस परमिट को शायद नियमानुकूल कोई भी उपभोक्ता जारी नहीं करा सकता है। सोचिए कि किस तरह के गंभीर आरोप अक्सर इस परिवहन विभाग पर लगते रहे हैं, लेकिन इस परिवहन विभाग के उस आरोप पर आज तक न तो डीटीओ का ध्यान है, न तो मंत्री का ध्यान है, न यहाँ के डीएम का ध्यान है। ध्यान एक बार हुआ, इसके बाद जो आदेश जारी किया गया उस पर तो कार्य चल रहा है, लेकिन दलालों को यहाँ से दूर करने का कार्य जो जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक हो नहीं रहा है। इसीलिए आज भी दलाल हावी हैं और जो लोग हैं उनका जेब ढीला हो रहा है और दलालों के माध्यम से जो काम 4 दिन में उपभोक्ता के द्वारा कराया जाता है उसे मात्र 1 घंटा में करा दिया जाता है। और इसीलिए लगातार जितने भी अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि कोई भी काम दलालों के माध्यम से हो ताकि उनका मकसद पूरा होते रहे
भले ही यहाँ के लोग, यहाँ के उपभोक्ता परेशान रहें, इससे यहाँ के अधिकारी को कुछ लेना देना नहीं है। DTO कार्यालय से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।